अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और मेरे साथ हैं अलीना। आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो एक पाकिस्तानियों का प्यार और जापानीज़ का भेजा हुआ माल है जिसको यहाँ पे भेजते हैं और हम पाकिस्तानी इसको बड़ा खुश होकर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बहुत सारी वजह भी हैं जो आपको आगे चल के इस वीडियो में बताएंगे। तो अलीना कैसी हैं? आज आपने टाइम निकाला यार, आज के लिए भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या टाइम निकालने वाली क्या बात है, बस ये आपको शौक भी है और हमने कहा चलें अब ये गाड़ी हमारे पास है फॉर सेल तो हम इसका वाई नॉट आज हम इसका रिव्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलीना आपने पहले भी विट्स चलाई हुई है? विट्स चलाई हुई है लेकिन इस तरह नहीं चलाई हुई, मे बी फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग। हाँ, बट ये भी देखें 2015 का मॉडल है, दिस वाज इंपोर्टेड इन 2018। अच्छा। तो मैं तो इसको चला रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से और मैंने पहले भी बहुत सारी विट्स चलाई हैं, तो मैंने कहा कि एज अ न्यू यूज़र आपसे रिव्यू लिया जाए कि एक और पर्सपेक्टिव मिले हमें कि विट्स कैसी है। तो अभी तक बताएं जी, जो क्या लगता है गाड़ी कैसी है, फिर मैं आगे चल के व्यूअर्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। मेरा ख्याल है एज अ यूज़र आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस है और आपको क्या अच्छा लग रहा है इस गाड़ी में, क्या बुरा लग रहा है? मेरा ख्याल है अब मैं बैठी हूँ ना सीट पे, तो मैं बैठी हूँ एज अ कस्टमर। हाँ जी। मेरा ख्याल है कभी मैंने चलाई होगी तो मे बी 5 मिनट की ड्राइव के लिए, तो आई एम सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखिए जब से आपने रिव्यूज करना शुरू किया और गाड़ियाँ चेंज करना शुरू किया, आपकी वो आई है आपकी गाड़ी कैसी है और क्या चीज़ें चेक करनी है? कुछ कुछ आ ही जाती है उस हिसाब से। कुछ आपकी गट फीलिंग होती है, कुछ सेंस आ जाती है, तो मुझे अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा। अगर मैं आई कैन गिव यू अ फ्यू पॉइंट्स और फिर आप शायद पूछें तो मैं ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। जैसा इसका जो एक्सटीरियर है इज वेरी स्मार्ट, वो एरोडायनामिकली कह लें या इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन कह लें, वो आपको लगता है कि यार स्मार्ट कार है। स्पोर्टी नहीं है, स्मार्ट कार है जिसका वही लुक्स जो है वो अच्छी हैं, लुक्स बिल्कुल ठीक है। और बाकी अगर मैं अंदर की तरफ भी आई हूँ, मतलब एज सून एज आई ओपन द डोर आई रियलाइज के फ्रंट पे भी आई हैव अ गुड नी स्पेस इवन फॉर माई सेल्फ। जो बंदा लंबा उसके तो कई दफा घुटने या तो लोग सीट आगे करने बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही कह रही हैं। पीछे भी बहुत अच्छी स्पेस है, अनलाइक आवर ओन कार्स एट प्रेजेंट जिसमें स्पेस कम हो गई है। और फिर मैंने इसका वो ट्रंक खोल के देखा, उसमें भी मुझे आई वाज सरप्राइज्ड इन अ वे कि उसके अंदर अच्छे खासे 2 बड़े ट्रंक आ जाते हैं। तो इमीडिएट अगर मैं कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। मे बी आई थिंक अबाउट ड्राइविंग दिस नॉट एज अ परमानेंट कस्टमर बट कीपिंग दिस एज अ सेकंड ड्राइव फॉर माय सेल्फ। एज अ सेकंड कार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीना, आपको क्योंकि अभी वैसे इसकी मार्केट अगर अभी देखें वी आर मतलब लाइक इन मई 2023 में हम बात कर रहे हैं, जब ये मार्केट में खबर भी आ चुकी है कि जी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, जापानीज गाड़ी सस्ती हो रही है, पाकिस्तानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट जापानीज को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलीना अभी इस गाड़ी की जो मार्केट प्राइस है ना वो दैट वेरीज फ्रॉम 30 लाख से लेके 33 तक ये जाती है, डिपेंडिंग ऑन ऑक्शन शीट और माइलेज और गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन 30 लाख को ये क्रॉस कर गई है। आज से 6 महीने पहले अगर हम यही गाड़ी खरीदते तो मेरा ख्याल है 25 लाख में मिल जाती थी। तो ये गाड़ी भी बाकी गाड़ियों के साथ महंगी हो गई है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये गाड़ी आपको तकरीबन 33 चले एवरेज आउट कर लें 32 लाख में पड़ रही है, ठीक है। और सिंस आपको गाड़ियों का पता है, पाकिस्तानी मार्केट प्लस जापानीज गाड़ियाँ जो आती हैं, जापानीज में देखें इसका कंपटीशन है पासो के साथ, बिल्कुल डायरेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें। और अगर हम लोकल गाड़ियों की बात करें जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसमें किया पिकांटो इसकी डायरेक्ट कंपटीशन में है, ऑल्टो डायरेक्ट कंपटीशन में है, एज इन कल्टस डायरेक्ट कंपटीशन में है, स्विफ्ट का नया मॉडल नहीं कह सकते, पुराना मॉडल शायद आ जाए ऑटोमेटिक में, बिल्कुल। तो क्योंकि नया मॉडल तो प्राइस से आगे निकल गया, तो इन सबको कंसिडर करते हुए जो ये सब गाड़ियाँ भी आपने चलाई हुई हैं, पिकांटो भी आपने रखी है, आपको पता है, ऑल्टो आप चला चुके हैं, मेरे वाली भी आप चला चुके हैं, तो उस हिसाब से अगर मुझे कंपैरिजन बताएं कि आपने अगर परचेज डिसीजन करना है तो आप 32 लाख रुपए में बाकी गाड़ियों को देखते हुए और इस गाड़ी से असेस करते हुए क्या, और ये लेंगी तो क्यों लेंगी, नहीं लेंगी तो क्यों छोड़ेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं। मेरा ख्याल है वो मॉडल बाय मॉडल चल लेते हैं, अगर इफ दैट हेल्प्स। मेरा ख्याल है ऑल्टो तो वैसे हमारा पाकिस्तानी प्यार है, लेकिन ये कि वो ना अगर मैं प्राइसिंग और गिवन द स्पेसिफिकेशन देखूं तो वो जरा डब्बा नुमा हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें वो आपकी स्मार्टनेस बरकरार रहती है एंड द प्राइस रेंज इज सेम, इट्स जस्ट इनसेन कि ऑल्टो 31-32 टच कर गई है, और वो है भी 660 सीसी, ये भी कह सकते हैं 660 है, एग्जैक्टली ये 1000 सीसी और 660 सीसी, तो I'd prefer this, number one. Picanto was I never liked Picanto somehow. मेरा ना दिल नहीं बना, शायद मैं उसके पता नहीं मेरी एफिलिएशन नहीं बनी, तो मुझे लगता है उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी बॉडी शेप में द प्राइस इज जस्ट इनसेन। बिल्कुल ठीक है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पिकांटो कभी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पासो का ये है कि पासो गाड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसको बैक साइड से देखें ना तो इट्स अ लिटिल ब्रॉड, इट सीम्स लाइक अ होम कार बट नॉट एज एन इंडिविजुअल कार, समबडी हु लव्स कार, शायद उसकी प्रेफरेंस ना हो। और शेप कंपैरिजन में भी मेरा ख्याल है कि वो ये बेहतर है, ये बेहतर लगती है, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी स्विफ्ट है या कल्टस है वो है, लेकिन
प्रायोरिटाइज दिस देन अबव एवरीथिंग एल्स, गिवन द फैक्ट अब मैंने बैठ के देख लिया, मैंने इसकी स्पेसिंग देख ली है, सो मच सो देखिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी कि हम बैठे उसके अंदर नई स्विफ्ट के अंदर, तो ये जिसका प्लास्टिक इंटीरियर है, दिस इज फार मोर सॉलिड देन दैट न्यू वन व्हिच इज, मतलब मैं वो मुझे लगता था प्लास्टिक सड़ जाएगा, क्योंकि इस सेगमेंट में आना तो प्लास्टिक ही है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी मैटर करती है कि कौन सा है। ये आपको लग, मैंने कहा ये अगर ये 2015 का मॉडल है, ये लग नहीं रहा 2015 का प्लास्टिक। वो हम नई गाड़ी में बैठे थे और हमें लग रहा था यार ये तो बहुत ही हल्की क्वालिटी है। मैं अभी लिंक भी डाल दूंगा ऊपर, उसका भी हमने रिव्यू दिया है, तो आपकी उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी आप देख भी सकेंगे उसमें कि किस तरह की थी और उसमें हमने उसके बारे में क्या रिव्यू किया था। तो मतलब आपको ओवरऑल इसकी लुक्स पसंद आ रही है? लुक्स है, स्पेस अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी पसंद आ रही है, स्पेस आपको इसकी पसंद आ रही है, स्टडी है। देखिए ना, मार्केट यही कहती है ना कि जी इसके स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं है, दैट इज एटलीस्ट व्हाट यू टोल्ड मी एंड व्हाट आई नो फ्रॉम द मार्केट। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यार स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, मैकेनिक मिल जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाए तो मुझे, और सेल आफ्टर सेल सर्विस है, मतलब अगर आपने सेल करनी है, यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू डाउनग्रेड योरसेल्फ, यू कैन ऑलवेज सेल इट ऑफ। मैं मेनली अगर बात करूं ना, तो मैं इसको अगर कैटेगराइज करके बात करूं तो मैं इसको जापानीज गाड़ियों की ऑल्टो कह सकता हूं कि ये इतनी रिलायबल भी है और इसका मैकेनिक भी मिल जाता है। मेहरान में नहीं कह रहा क्योंकि वो सेगमेंट में नहीं आती, लेकिन जापान में भी गाड़ी बहुत हिट है, इसको बहुत दफ़ा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, 99 में ही आई थी, अभी तक आ रही है, बहुत सारी जनरेशन चेंज हुई हैं और मैंने तकरीबन सारी ही रखी हुई हैं, मतलब रखी हुई एक साथ नहीं रखी हुई, चला चुका हूँ मैं उनको, रख चुका हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखें तो गाड़ी मेरा ख्याल है उस हिसाब से जापानीज गाड़ियों में और पाकिस्तानी गाड़ियों में ये जिसे कह सकते हैं कि हैचबैक में सबसे ऊपर कैटेगराइज होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रीसेल, इन टर्म्स ऑफ लुक्स और इवन दिस कार इज 1,50,000 ड्रिवन और लग बिल्कुल फीलर नहीं है इसमें। एक तो जिससे माशाल्लाह रखी हुई है, बहुत अच्छी रखी हुई है, आई लव इट। उन्होंने जाहिर सी बात है आपको वही चीज मिलती है, मतलब दे यूज्ड इट वाला चक्कर नहीं, अल्लाह माफ करे, उन्होंने यूज किया था इसको, बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हैं जापानीज गाड़ियों की गोट, वेरी गुड टर्म। हाँ जी, दिस इज द गोट ऑफ जापानीज कार्स, और इवन जापानीज कार्स इन पाकिस्तान में अगर बात करें तो दिस इज द गोट, ये अवार्ड इसको हम दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं कि हम अगर डायरेक्ट कंपटीशन की बात कर लें ना, अभी नई गाड़ी कौन सी आती है, तो पिकांटो को तो हमने आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पिकांटो का इससे कंपैरिजन मैं कर भी नहीं रहा, क्योंकि उसके स्पेस का बहुत इशू है, गाड़ी बहुत छोटी सी है और उसमें पीछे मेरी आपकी हाइट का बंदा पीछे नहीं बैठ सकता। तो उसको छोड़ दें, स्पेस की बात करें तो ऑल्टो अभी आ रही है 30-32 लाख में, आपको मिलती है नए मॉडल की ऑटोमेटिक गाड़ी जो कि 6 से 60 सीसी होती है। तो मैं आपको कहूँ यार ऑल्टो लेंगी या विट्स लेंगी जो कि 5 से 7 साल पुरानी होगी, तो फिर आप विट्स पे क्यों जाएंगी, नई गाड़ी पे क्यों नहीं जा रही? एक तो ये ऑल्टो 660 सीसी है, व्हाई वुड आई स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ 660 सीसी? ठीक है, कुछ लोगों का वो होता है, प्रेफरेंस होती है 0 मीटर गाड़ी चाहिए जी, ठीक है, तो वही मैंने कहा वो पाकिस्तानी प्यार की हद तक ठीक है, लेकिन अगेन व्हेन आई एम थिंकिंग कि यार मेरे पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए घर में, एक रनिंग कार है, एक ऑफिस जाने वाली है, तो दिस इज द बेस्ट चॉइस। ये मुझे बहुत बेहतर लगी, मतलब आप ऑल्टो से इसका इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं कंपेयर कर सकते, बहुत बेहतर, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बेहतर है। और ये अगेन आई सेड कि ये अंदर से सॉलिड फीचर आपको लग रहा है, स्पेस बहुत अच्छी है, फ्रंट बैक द ट्रंक ऑफ इट 1000 सीसी है, बिल्कुल ठीक है। और ये कि आई एम श्योर कि मेरे ख्याल है इसके पार्ट्स ऑल्टो से सस्ते ही हैं अगर देखा जाए, क्योंकि वो नए पार्ट लेंगे। कमेंट अल्लाह ना करे जरूरत भी पड़े, लेकिन अगर मार्केट अवेलेबल है तो पार्ट्स आर नॉट माय कंसर्न, एज लॉन्ग एज आई टेक केयर ऑफ माय कार आई विल बी एबल टू मैनेज द पार्ट्स। इस बात आप सर्विसिंग करेंगे तो आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, व्हाई नॉट सेडान? यू कैन बाय अ 2015-16 की सिटी 1.2 1.3 ऑटोमेटिक इन 30-32 आजकल, तो आप उस पे क्यों नहीं जाएंगी? वो भी 15 है, ये भी 15 है। तो मेरे से पूछें आपने 2 सेडान क्या करनी है? एक एवरेज फैमिली का स्ट्रक्चर बताऊं ना, तो कई दफा यू लिव इन अपार्टमेंट्स, कई दफा यू डोंट हैव इनफ स्पेस इन गैराजेस। आपके पास है तो यू कैन डेफिनेटली हैव मोर, आप स्पोर्ट्स कार रखे, सेडान रखें, लेकिन फॉर जिसको कहते हैं ना स्मार्ट बेस अप्रोच, ये कि यार एक सेडान है तो एक ये गाड़ी होनी चाहिए। और फिर वो सिटी आपको इतनी एवरेज भी नहीं देगी। दिस इज नाउ राइट नाउ गिविंग 15.5-16 की एवरेज, सिटी आपको 1.3 ऑटोमेटिक मैंने कभी नहीं देखा कि आपको 11-12 से ऊपर दे रही है। लेकिन सिटी जो आप कह रही हैं डेफिनेटली आई थिंक ओल्ड वर्जन ही मिलेगा, नॉट ओल्ड, लेकिन मुझे इतनी अच्छी एजिंग में सिटी नहीं नजर आई। वो एज कर जाएगी गाड़ी, वो जल्दी एज कर जाती है, आई एम श्योर। और उसका एक्सटीरियर इतना सॉलिड नहीं है जितना इसका मुझे नजर आ रहा है। और सिटी में एयर बैग नहीं है, इसमें एयर बैग होते हैं। बिल्कुल। तो एयर बैग तो ऑब्वियसली जिसको अपना थोड़ा फैमिली का ख्याल है, पैसों से ज्यादा वो एयर बैग पे जाता है। एग्जैक्टली। तो एयर बैग्स और एजिंग की बात होगी और माइलेज अच्छी है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। देखो ना, जापानी
जापानी गाड़ियों का तो वो जैसे हम कहते हैं ना जापानी खिलौने, ये वो बड़े स्टर्डी होते हैं। हाँ। वो उनकी उम्रों की तरह ना उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग भी होती है जापानियों की उम्रों की तरह। तो आई थिंक ये वाला फैक्टर भी, और ये गाड़ी अगर हमारे पाकिस्तानी उन रोड्स पे चले, मैंने कभी किसी को कंप्लेन करते नहीं सुना। बिल्कुल ऐसे हाँ, किसी ने सेडान लेनी है तो दैट इज अनदर थिंग। आई वुड नॉट कंपेयर दिस विद द सेडान, स्पेशली इफ यू ऑलरेडी हैव अ सेडान एट होम। एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ख्याल है। हाँ, किसी ने लेनी है तो ले सकता है, व्हाई नॉट। बिल्कुल। नॉर्मली भी ज्यादातर ऑल्टो या जापानीज 660 सीसी या 1000 सीसी गाड़ियां ज्यादातर एज अ सेकंड कार ही घर में इस्तेमाल हो रही हैं। बट आई डोंट माइंड कीपिंग दिस कार एज अ फर्स्ट कार, क्योंकि इसके पार्ट्स सस्ते हैं, इसकी माइलेज अच्छी है और जापानीज है, थोड़ी ड्यूरेबिलिटी ऐड हो जाती है। अच्छा हसन, मेरे से तो आप हर दफा सवाल करते हैं, मुझे कटहरे में खड़ा करते हैं, खुद तो आप माशाल्लाह। मैं कस्टमर को ना एक न्यू यूजर का पर्सपेक्टिव देना चाह रहा होता हूँ। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, काइंड ऑफ यू, लेकिन यू आर अ प्रो इन बाइंग एंड सेलिंग कार्स एंड यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर टू लॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या ख्याल है, वेयर डू यू रेट दिस, मतलब व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस और नॉट? देखिए लीना, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फैक्टर देखना पड़ता है ना हमें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट, बट हम पैसों के अगेंस्ट देख रहे होते हैं कि कितने पैसों में क्या आ रहा होता है। हम ना अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, दे आर ड्राइविंग अ हाइब्रिड कार, और उनसे पूछो यार तुम्हारी डेली कम्यूट कितनी है, कहते हैं 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर डेली चल रहे हैं तो आपने अपना 80 लाख रुपए एक हाइब्रिड गाड़ी में क्यों डाला हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। खैर, मैं अगर बात करूं तो एज अ सेकंड कार या इसकी कंपटीशन में देखें, पासो, पिकांटो, ऑल्टो, नई कल्टस, नई स्विफ्ट का तो बिल्कुल ही बेस वेरिएंट भी इसको टच नहीं करेगा, लेकिन पुरानी शायद ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक। मेरा ख्याल है कि अगर आपने हैचबैक गाड़ी लेनी है, 1000 सीसी 660 सीसी कैटेगरी में जाना है, और आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, 32-33 लाख रुपए की ये गाड़ी बिक रही है, मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट चॉइस है। इसकी 2-3 मेजर वजह हैं। एक तो इसकी कंजम्पशन अच्छी है, 15-16 कंफर्म, ये मेरे चलाने पे भी इतनी दे रही है। ब्रेकिंग अच्छी है, एयर बैग्स हैं, गाड़ी की शेप है, पासो से बहुत बेहतर है। पासो को आप इसके सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि पासो की शेप मुझे पसंद नहीं है। ओवरऑल कैबिन और इंजन दोनों का सेम ही होता है। उसके बाद इसकी रीसेल वैल्यू इसने बहुत अच्छी उठाई है, हमेशा से उठा के रखी है, अभी भी उठा के रखेगी। ये गाड़ी भी फॉर सेल है। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो जिसने ये गाड़ी ली होगी 2018 में इंपोर्ट करा के, उसने शायद 19-20 लाख रुपए की ली हो। राइट नाउ इट्स सेलिंग 32-33 प्लस में। रिटर्न दे जाती है आपको, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पार्ट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। मैं हमेशा जापानीज गाड़ी का कहता हूँ यार इसके पार्ट मुश्किल से मिलते हैं। विट्स और वाइड गाड़ी है जापानीज में, जिसके पार्ट आपको हर जगह से मिल जाएंगे, जिसका मैकेनिक आपको हर जगह से मिल जाएगा। उन्होंने किसी किस्म की इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली। हाँ, ये क्योंकि 2015 है तो इसमें कोलिजन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन असिस्ट, ऑटो लाइट्स की एडजस्टमेंट वो इन्होंने डाल दिया है, बट वो कोई इतने वो वाले शिशके नहीं है जो आपके रिपेयर कराना मुश्किल हो। हाँ, मैनेजेबल है। तो ये लोडेड गाड़ी है। ठीक। गाड़ी की शक्ल बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ यार पैसे तो दे रहे हो, गाड़ी की शक्ल तो देखो। मतलब अगर आप ऑल्टो से कंपेयर करें, मेरे भी घर में एक ऑल्टो है, लेकिन उसको मैं चलाता नहीं। वो स्कूल जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, रनिंग फॉर एरंड्स है, वो डेली के काम कर रही है। मैं माइंड नहीं करता उसको, लेकिन इन पैसों में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपको बिट्स पे जाना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम ये बेच रहे हैं, हमारी गाड़ी बिक जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 30-32 में गाड़ी ढूंढ रहे हो, आप बिट्स पे जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप पासो पे जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आपको लगता है कि बीइंग इन पाकिस्तान आपको नई गाड़ी चाहिए, आप ऑल्टो पे जा सकते हैं। और अगर आप लकी हुए तो आपको मिल भी जाएगी, वरना आपको किसी को ओन देना पड़ेगा। पिकांटो रेडीली अवेलेबल है, बट पिकांटो को मैं इसके साथ मैच नहीं कर रहा। छोटा हो जाता है पिकांटो, गाड़ी भी छोटी है तो छोटा कर देती है। गाड़ी अच्छी है, बट अगेन किसी को नई गाड़ी चाहिए जाके ले ले। उस मेरे अंदाजे से अभी भी ये 2015 की विट्स आजकल की पिकांटो से बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ही तंग हो जाती है, वो छोटी ज्यादा हो जाती है। मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर प्राइस कर दिया। तो इस गाड़ी में मतलब मेरे नजदीक इट्स अ फुल पैकेज। और अगर आपने छोटी गाड़ी लेनी है 1000 सीसी की कैटेगरी में, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकती। और मैं इसको 100% रेफर करता हूँ कि आप इसको, मैं ठप्पा लगाता हूँ कि आप इस गाड़ी को लें, 2 साल चलाएं, ये आपको पैसे भी दे जाएगी, आपको ख्वार भी नहीं करेगी। इसका एसी भी अच्छा चलेगा, इसके एयरबैग्स भी काम करेंगे, इसकी ब्रेकिंग भी ठीक है, इसकी शेप भी ठीक है। अभी देखें बिल्कुल हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे चला रहे हैं, लेकिन बाकी सर्दी लग रही है इस मई में भी हमें बैठ के इस एसी में। तो अलीना, मैं तो रिकमेंड करूंगा दो के मेरे पास जितने बाहर आ रहे हैं इस गाड़ी के लिए, वो ज्यादातर इस गाड़ी को देख के हैरान ही हो रहे हैं कि जी 125 चली हुई तो हमें लग ही नहीं रहा। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम माइलेज को नहीं छेड़ते, हम ओरिजिनल माइलेज पे गाड़ी को बेचते हैं। तो जी ये था थोड़ा सा रिव्यू हमारा, एक छोटा सा क्रिस्प सा हमने रिव्यू लिया था विट्स का, और इसी तरह एक्सपीरियंसेस अपने आप को शेयर करते रहेंगे। और हमारा पेज लाइक करें, और मैंने नीचे लिंक भी दे दिया फेसबुक पे, देखें हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ आती हैं फॉर सेल और हम किन चीज़ों में डील करते हैं।
तो थैंक यू लीना, आज फिर आपने टाइम दिया और नेक्स्ट रिव्यू के लिए फिर आपको पकड़ेंगे, इधर बुलाएंगे और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि बीइंग एन एक्सपर्ट मैं अकेला रिव्यू दे रहा होता हूँ, मुझे एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है एक कस्टमर का कि अगर कोई गाड़ी ढूंढ रहा है तो वो कितने में कौन सी गाड़ी लेगा, तो वो आप उसमें मेरी हेल्प कर देती हैं। तो थैंक यू यार इस दफ़ा भी आने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।